हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आपको कंपटीशन की तैयारी ऑल नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको सबसे पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताएंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये आया था 1985 में इंडिया में। तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन ऐड हुई है, कौन कौन सी निकली है, कौन से रूट पर, किस टाइम पर, कौन सी मतलब डिजीज से प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये हम आप सभी को इस वीडियो में पूरा बताएंगे बनाया है। सबसे पहले हम बताएंगे एट बर्थ यानी जन्म पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है बच्चे के। तो जन्म पे सबसे पहले लगती है बीसीजी, मतलब बीसीजी वैक्सीन, ओपीवी की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लगती है। तो बीसीजी वैक्सीन की जो डोज है वो लगती है जन्म पे 0.05 ml। इसको विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। और इसका रूट है आईडी इंटरडर्मल, इसको लगाते हैं। और किससे प्रोटेक्शन करते हैं, कौन सी से, ट्यूबरकुलोसिस टीबी से ये प्रोटेक्शन करते हैं। और साइड कौन सी है इसकी, लेफ्ट अपर आर्म, जो लेफ्ट अपने है ना यहाँ ये इसकी साइड है। ओपीवी दूसरी वैक्सीन है ओपीवी। ओपीवी की 0 डोज 2 ड्रॉप देते हैं बच्चे को जन्म पे, ओरली देते हैं। और ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं, पोलियो से, और इसको भी ओरली देते हैं। अब आती है अपनी हेपेटाइटिस बी की 0 डोज। हेपेटाइटिस बी की 0 डोज का जो डोज देते हैं 0.05 ml। इसको विशेष कर याद रखें, ये भी आता है एग्जाम में। इसका क्या रूट है, इसका रूट है इंट्रामस्कुलर, आईएम इंजेक्शन के द्वारा लगाते हैं। कौन सी प्रोटेक्शन करती है, कौन सी डिजीज से, हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट करती है। और क्या साइड है, वास्टस लेजर, ये बच्चे के मतलब 3 साल तक के बच्चे की मतलब आईएम ये वास्टस लेजर साइड पे लगाते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बता देना मेरे को, कमेंट कर देना, हम दोबारा भी बता सकते हैं आपको। तो ये तो लगती है हमारी तीनों एट बर्थ पे। अब लगेगी हमारी 6 वीक पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे, फिर 9 मंथ पे। तो ऐसे हम आपको बारी बारी बताते चलेंगे। तो हम अब आपको एट बर्थ की बता दी, अब हम आपको बताएंगे 6 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। बच्चे उतारते रहना वीडियो को रोक के। ये तो हमने अभी आपको एट बर्थ की वैक्सीन बताई थी। अब हम आपको 6 वीक की वैक्सीन बताएंगे, 6 वीक पर कौन कौन सी लगती है। यदि हमने बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ पे नहीं दी तो हम 6 वीक पर दे सकते हैं 0.1 ml। ये ध्यान रखें, यदि हमने इफ नॉट गिवन एट बर्थ, यदि हमने जन्म पे नहीं दी तो हम इसको 0.1 ml 6 वीक पर दे सकते हैं। वही रूट है इसका, इंट्राडर्मल टीबी से प्रोटेक्ट करते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर लेनी है। उसके बाद आती है ओपीवी की फर्स्ट डोज। पहले लगाई थी हमने जन्म पे ओपीवी की 0 डोज, अब लगाएंगे हम ओपीवी की फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज भाई 2 ड्रॉप देनी है, ओरली देनी है, पोलियो से प्रोटेक्ट करेगी, और ये ओरली देनी है। अब आती है इसमें रोटा वायरस की एक वैक्सीन होती है, रोटा फर्स्ट डोज। इसकी 5 ड्रॉप देते हैं 6 वीक पर बच्चे को, वो ओरली देते हैं। ये जैसे डायरिया जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, इसको भी ओरली देते हैं। अब आ जाती है इसमें मोस्ट वैक्सीन पेंटावेलेंट, जो 6 वीक पर देते हैं। इसमें 5 वैक्सीन का कंबाइंड वो होता है, 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। और कौन कौन सी डिजीज से ये प्रोटेक्ट करती है, डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, और एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से, और एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस से। और क्या साइड है इसकी, वास्टस लेटरलिस, ये इसकी साइड है। अब देते हैं हम आपको इसमें एक और वैक्सीन है पीसीवी फर्स्ट, न्यूमोकोकल वैक्सीन की फर्स्ट डोज। ये भी हम 6 वीक पर देते हैं। कितनी देते हैं, 0.5 ml देते हैं। क्या इसका रूट है, आईएम। ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं, निमोनिया जैसी बीमारी से प्रोटेक्शन करती है। क्या, पीसीवी फर्स्ट डोज। इसको भी देते हैं, वास्टस लेटरलिस देते हैं बच्चों को, ये आता है। इसमें एक और वैक्सीन ऐड होती है एफआईवीपी, नेशनल आईपीवी फर्स्ट डोज। इसकी क्या डोज रहती है, 0.5 ml। क्या रूट रहता है इसका, इंट्राडर्मल। ये किससे प्रोटेक्ट करती है, पोलियो से। इसकी साइट है अपर आर्म पर इसको देते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देते हैं हम 6 वीक पर। एक और बार आप नोट्स बना सकते हैं, कोई कमी आए तो मेरे को कमेंट कर देना। इसमें हम आपको बीसीजी की, मैं एक बार बताता हूँ आपको, बीसीजी की जो मतलब जन्म पे नहीं देते हैं तो 6 वीक पर दे दो। 2 ड्रॉप रोटा फर्स्ट की 5 ड्रॉप लेते हैं, पेंटावेलेंट की 0.5 ml लेते हैं, पीसीबी की 0.5, मतलब अधिकतर 0.5 ml ही हम डोज देते हैं। अब हम आपको बताएंगे 10 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं
बच्चे के। तो अभी आपको बताई थी मैंने जन्म पे और 6 वीक पर कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। अब हम आपको बताएंगे 10 वीक पर कौन सी वैक्सीन लगती है। 10 वीक पर ओपीडी की सेकंड डोज लगती है, वही 2 ड्रॉप लगती है, ओरली देते हैं, प्रोटेक्शन वही आपके पोलियो से करती है, और साइड वही ओरली है आपकी। तो 10 वीक पर रोटा सेकंड लगती है, वो 5 ड्रॉप देते हैं इसके, और रूट वही ओरली है, प्रोटेक्शन आपका जो वही डायरिया वाली प्रॉब्लम, साइड इसकी वही ओरली है। अब पेंटा सेकंड देते हैं, इसमें एक नहीं है पेंटा सेकंड। 6 वीक पर हमने लगाई थी पेंटा पर, 10 वीक पर पेंटा सेकंड। इसकी क्या 0.5 ml ड्रॉप वही है कुछ, इसको आईएम लगाते हैं। प्रोडक्शन वही 5 बीमारी, डीसीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। साइड इसकी वही है वास्कस लेटर जो बच्चे की साइड पर लगाते हैं। अब हम आपको बताएंगे 10 वीक के बाद 14 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। आप बताते रहना, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। जैसा कि हमने आपको बताया 10 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। अब हम आपको बताएंगे 14 वीक पर कौन कौन सी लगती है बच्चे को वैक्सीन। तो 14 वीक पर लगते हैं ओपीडी की 3rd वैक्सीन, रोटा वायरस की 3rd वैक्सीन, पेंटा की 3rd वैक्सीन, पीसीवी की 2nd वैक्सीन और एफआईबीपी की 2nd वैक्सीन। ये इसमें 2 अलग से हैं, यानी कि 2nd लगी, बाकी की 3rd वैक्सीन। ओपीडी की 3rd डोज वही 2 ड्रॉप, रूट ओरली, प्रोटेक्शन पोलियो से, साइड वही ओरली। रोटा 3rd की 5 ड्रॉप देते हैं, वही ओरली देते हैं, डायरिया से वही प्रोटेक्शन करेगी, साइड इसकी वही ओरली। इसमें पेंटा 3rd की वही 0.5 ml, आईएम वही 5 डिजीज डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, वही साइड वास्कस लेटरलिस। अब आती है पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन की 2nd डोज लगती है 0.5 ml, आईएम इंजेक्शन, निमोनिया से ये प्रोटेक्शन करती है, और वास्कस लेटरलिस वही बच्चे की हाई को लगती है। अब आते हैं एक एफआईपीवी की 2nd डोज, ये लगती है 0.1 ml। इसको विशेषकर ध्यान देना, 0.1 ml ये डोज लगती है। रूट है इसका आईडी, एफआईपी का डोज होता है आईडी हमेशा। प्रोटेक्शन वही पोलियो से करती है, और इसकी साइड है, इसकी साइड पर देख लेना आप, राइट अपर आर्म, इसको विशेषकर याद रखें, इसकी साइड है राइट अपर आर्म। कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना हमको। ये लगती है 14 वीक पर। अब हम आपको बताएंगे और मतलब कौन से महीने पर वैक्सीन लगती है, तो बने रहे वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बताया था बर्थ पर, 4 वीक पर, 10 वीक पर, 14 वीक पर। अब हम आपको बताएंगे 9 मंथ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है बच्चे। तो 9 मंथ पर मोस्टली इसको याद रखें, वो है मीजल्स एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन। ये एग्जाम में अक्सर आते रहती है। तो मीजल्स जिसको हम खसरा बोलते हैं, तो 9 मंथ पर मीजल्स की वैक्सीन लगती है। कितनी डोज रहती है 0.5 ml। इसको हम दे रहे हैं सबकुटेनियस, इसको याद रखें, सबकुटेनियस डोज के द्वारा इसको हम देते हैं। किसके प्रोटेक्ट करती है, मीजल्स बीमारी से प्रोटेक्ट करती है। क्या साइड है इसकी, अपर आर्म साइड है इसकी। अब आती है विटामिन ए। विटामिन ए की हम देते हैं 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 1 ml। और अभी देते हैं विटामिन ए की कमी होती है, तो उसके लिए हम विटामिन ए की वैक्सीन लगाते हैं, इसको माउथ के द्वारा देते हैं। अब आती है अपनी न्यूमोकोकल वैक्सीन की बूस्टर डोज, यानी 3rd डोज। वो 0.5 ml आईएम देते हैं, निमोनिया से प्रोटेक्शन करती है, बूस्टर लेकर मसल पे लगाते हैं। अब आती है इसमें एफआईपीवी की 3rd डोज। एफआईपीवी की 3rd डोज लगाते हैं, वही 0.1 ml आईडी इंट्राडर्मल द्वारा देते हैं, पोलियो से प्रोटेक्शन करते हैं, अपर आर्म पर इसको भी देते हैं। अब इसमें आती है एक नई वैक्सीन जेपी, जापानी इंसेफेलाइटिस फर्स्ट। इस बीमारी की एक वैक्सीन बनाई जेपी, जापानी इंसेफेलाइटिस फर्स्ट। इसको देते हैं 0.5 ml डोज, आईएम देते हैं। कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रोटेक्शन करती है, जेपी जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रोटेक्शन करती है। और इसकी साइड है वास्कस लेटरलिस, इसकी साइड है। ये आपकी 9 मंथ की वैक्सीन हो गई बच्चे की कौन कौन सी लगती है। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट मंथ पर कौन कौन सी लगती है, तो बने रहे वीडियो में। उतार के लिए नोट्स भी बना सकते हैं बच्चे। हाँ, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट मंथ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। देख लेते हैं, बताइए। जैसे कि हमने आपको भी बताया था कि अब हम आपको बताएंगे 16 से 24 नंबर बच्चे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। 16 से 24 पर लगती है एमआर सेकंड, जो हमने 9 नंबर बताई ना आपको कि एमआर, उसमें हमने मीजल्स लगा दिया, उसको हमें एमआर फर्स्ट कर लेना। एमआर का मतलब होता है मीजल्स और रूबेला, ये कंबाइन कर दी। मीजल्स और रूबेला की
डिजीज है उससे मतलब क्या प्रोटेक्ट करती है। तो अब आते 16 से 24 मंथ पर लगाते हैं एमआर सेकंड वैक्सीन। वही डोज रहती है 0.5 ml, रूट रहता है वही सबको करनी है। कौन सी बीमारी से प्रोटेक्ट करती है? मीजल्स एंड रूबेला से ये प्रोटेक्शन करती है। वही अपन आम का इसको लगाते हैं। अब आ जाती है इसमें नेक्स्ट वैक्सीन ओपीवी बूस्टर डोज। ओपीवी की बूस्टर डोज रहती है वही 2 ड्रॉप ओरली देते हैं, पोलियो से प्रोटेक्शन के लिए ओरली देते हैं। इसमें एक आती है अब आपको लास्ट डीपीटी बूस्टर डोज 0.5 ml देते हैं, आईएम लगाते हैं। डीपीटी की डिप्थीरिया पर्टुलेट किडनी से प्रोटेक्शन करती है। साइड वही है वास्टस लेटरलिस। अब इसमें आते हैं विटामिन ए की सेकंड डोज। क्या लगाते हैं? 16 पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट है इसका ओरली, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी करती है, कमी को पूरी करती है और इसको माउथ के द्वारा दिया जाता है। उतार लो आप, रोक कर उतार लेना, मैं तो और आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट। तो जैसा कि हमने अब तक जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना, आपको याद करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आपको बता दें 5 से 6 साल पर कौन कौन से वैक्सीन लगाते हैं। तो 5 से 6 साल पर लगती है डीपीटी सेकंड बूस्टर डोज, वही 0.5 ml, आईएम रूट है इसका, वही डिप्थीरिया पर्टुलेट से प्रोटेक्शन करती है। और इसको लगाते हैं डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल कहाँ होती है आप बताएं कमेंट करके, अपर आर्म पर। अब लगाते हैं 10 साल पर, 10 साल पर लगाते हैं। ये मोस्ट इनको याद रखना, ये एग्जाम में आते थे। टीटी फर्स्ट बूस्टर, टीटी सेकंड बूस्टर, यानी टिटनेस की फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है 0.5 ml, रूट आईएम टिटनेस बीमारी से प्रोटेक्शन करती है, वही डेल्टॉइड मसल पर लगती है। अब 16 साल पर लगती है टीटी सेकंड की बूस्टर डोज, वही 0.5 ml आईएम लगती है, टिटनेस से प्रोटेक्ट करती है और डेल्टॉइड से बचाती है। डेल्टॉइड मतलब साइड पर लगाती है। डेल्टॉइड पर लगाती है, उसका उससे तो ये तो हो गई आपकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पूरा शेड्यूल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको वैक्सीन के बारे में, हर प्रत्येक वैक्सीन के बारे में बताएंगे, डीपीटी टिटनेस के बारे में, डीपीटी और भी जो भी ओपीवी, आईपीवी, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, इन सभी के बारे में, मतलब जो भी वैक्सीन हमने अभी लिखवाई थी आपको नेक्स्ट क्लास में सभी के बारे में अच्छे तरह से बताएंगे। तो थैंक यू, राधे राधे।